मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड के कपड़िया गांव के निवासी अभिजीत सिंह के घर के बाहर प्रेम में धोखा खाई हुई मुंबई की लड़की नीतू सिंह ने 2 दिनों से डेरा जमा रखा था। पिछले 2 दिनों से कपड़िया गांव में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। नीतू सिंह ने बताया कि वो मुंबई के अंधेरी की रहने वाली है। अंधेरी में एक ट्यूशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी और उन्होंने ये भी बताया कि करीब 6 साल पहले उनकी मुलाकात अभिजीत सिंह से हुई थी, जो धीरे धीरे प्रेम में गहराता चला गया। उन्होंने बताया कि करीब 5 साल से दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। नीतू ने बताया कि 1 साल से दोनों मुंबई के अंधेरी में फ्लैट लेकर एक साथ सुखमयी जीवन को व्यतीत कर रहे थे। आगे वो कहती हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से करीब 20,000 रुपये महीना कमाती थी, जो कि सारा पैसा वो अभिजीत को दे देती थी। 4 महीने पहले अभिजीत नीतू के साथ मधुबनी आ गया, लेकिन नीतू को मधुबनी के रेलवे स्टेशन के बगल में ही एक रेस्टोरेंट में छोड़कर अपने गांव कपड़िया चला गया। 4 दिनों तक अपने घर रहा और 4 दिनों के बाद वो नीतू को साथ लेकर मुंबई वापस आ गया, जिसके बाद से ही उसके रवैये में कुछ बदलाव देखने को मिलता रहा। लड़का यहाँ है? मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ यहाँ पे हैं, तभी आई मैं। तो लोग आपसे मुलाकात नहीं होने दिया? वो लोग सिर्फ गाली गलौज, मारपीट, बदनाम करना, ये उल्टा पुल्टा यही सब। लोकल थाना पे गए हैं आप? गई थी मैं कल रात को, पुलिस के पास गई थी यहाँ खजोली में। वो पुलिस वाला बोला ठीक है, आप मुझे 2 हवलदार के साथ में रात को 11 बजे भेजा था यहाँ पे, बट ये लोग ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो वहाँ आवेदन दिए हैं? हाँ, आवेदन दी हूँ, लेकिन आज भी गई थी वो पुलिस वाले के पास, तो वो बोला कि मैं तुमको उनके घर में नहीं रख सकता। मैं बोली सर क्यों? तो बोला कि वो आपको कैसे जाना है आप समझ लिए। रात को कुछ और बोला, इस टाइम और कुछ। मैं उसको बोली कि सर ठीक है, मैं जा रही हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी आप लोग की होगी। हम मारपीट कहाँ होता था? मुंबई में। उसके बाद फिर ये रूम खाली कर दिए। फिर ये मुझे लेके गए कल्याण के होटल में। कल्याण के होटल में ये 6 तारीख को लेके गए। 7 तारीख को 5 बजे शाम को वहाँ से भाग गए, मुझे होटल में छोड़। मैं 1 दिन इनका वेट की, वहाँ से आई मैं, फिर गई वहाँ के चौकी में। वहाँ के चौकी में गई तो इनके मम्मी का कॉल गया कि वो लड़की को रोको, वो पुलिस के पास जा रही है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया कि चौकी में मत जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, आके मुझसे मिलो। तो मिले। चौकी में आवेदन दिए आप? हाँ, मुंबई पुलिस ने एएनसी कर दिया। उसका कागज है आपके पास? इनके मामा मामी हैं, मेरे हस्बैंड के सगे मामा मामी। वो लोग हम लोग को रोड पे हम लोग बैठे थे तो अपने घर पे लेके गए समझाने के लिए। 15-20 दिन मैं और बिट्टू जी दोनों उनके रूम पे थे। कुछ दिनों के बाद वो वापस नीतू को मुंबई में छोड़कर अपने गांव वापस चला आया। नीतू उसके मोबाइल को काफ़ी ट्राई कर रही थी, लेकिन काफ़ी ट्राई करने के बाद भी अभिजीत से बात नहीं हो पा रही थी और लगातार उसका मोबाइल स्विच ऑफ रहने लगा। तब जाकर नीतू को कुछ शंका हुई और वो वापस मधुबनी आकर बवाल मचाने लगी। 7 अगस्त की शाम जब वो मधुबनी आ धमकी, लेकिन फिर भी अभिजीत के माता पिता ने नीतू को अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद उसने रातों रात थाना जाकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसको थाने में कोई न्याय नहीं मिला।